साथियों नमस्कार। आज हम जन कवि रमाशंकर यादव विद्रोही के कविता संग्रह नई खेती से उनकी कविता मोहनजोदड़ो की आखिरी सीढ़ी से का काव्य पाठ करेंगे। तो प्रस्तुत है कविता मोहनजोदड़ो की आखिरी सीढ़ी से। मैं साइमन न्याय के कटघरे में खड़ा हूँ, प्रकृति और मनुष्य मेरी गवाही दे। मैं वहाँ से बोल रहा हूँ जहाँ मोहनजोदड़ो के तालाब की आखिरी सीढ़ी है, जिस पर एक औरत की जली हुई लाश पड़ी है और तालाब में इंसानों की हड्डियाँ बिखरी पड़ी हैं। इसी तरह एक औरत की जली हुई लाश आपको बेबीलोनिया में भी मिल जाएगी और इसी तरह इंसानों की बिखरी हुई हड्डियाँ मेसोपोटामिया में भी मिल जाएंगी। मैं सोचता हूँ और बारहा सोचता हूँ कि आखिर क्या बात है कि प्राचीन सभ्यताओं के मुहाने पर एक औरत की जली हुई लाश मिलती और इंसानों की बिखरी हुई हड्डियाँ मिलती, जिनका सिलसिला सीथिया की चट्टानों से लेकर सवाना के जंगलों तक फैला हुआ है। एक औरत जो माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बीवी हो सकती है, बेटी हो सकती है। मैं कहता हूँ तुम हट जाओ मेरे सामने से, मेरा खून कलकला रहा है, मेरा कलेजा सुलग रहा है, मेरी देह जल रही है। मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरी बीवी को, मेरी बेटी को मारा गया। मेरी पुरखिनें आसमान में अंतर्नाद कर रही हैं। मैं इस औरत की जली हुई लाश पर सिर पटक कर जान दे देता अगर मेरी एक बेटी ना होती तो। और बेटी है कि कहती है कि पापा तुम बेवजह ही हम लड़कियों के बारे में इतने भावुक होते हैं। हम लड़कियां तो लकड़ियां होती हैं जो बड़ी होने पर चूल्हे में लगा दी जाती हैं। और ये इंसानों की बिखरी हुई हड्डियां रोमन गुलामों की भी हो सकती हैं और बंगाल के जुलाहों की भी, या अति आधुनिक वियतनामी, फिलिस्तीनी, इराकी बच्चों की भी। साम्राज्य आखिर साम्राज्य ही होता है, चाहे वह रोमन साम्राज्य हो, चाहे वो ब्रिटिश साम्राज्य हो या अति आधुनिक अमेरिकी साम्राज्य हो, जिसका एक ही काम है कि पहाड़ों पर, पठारों पर, नदी किनारे, सागर तीरे, मैदानों में इंसानों की हड्डियां बिखेर दें। जो इतिहास को 3 वाक्यों में पूरा करने का दावा पेश करता है कि हमने धरती पर शोले भड़का दिए, कि हमने धरती पर सरारे भर दिए, कि हमने धरती पर इंसानों की हड्डियां बिखेर दी। लेकिन मैं स्पार्टकस का वंशज, स्पार्टकस की प्रतिज्ञाओं के साथ जीता हूँ कि जाओ कह दो सीनेट से कि हम सारी दुनिया के गुलामों को इकट्ठा करेंगे और एक दिन रोम आएंगे जरूर। लेकिन हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि ठीक इसी समय जब मैं यह कविता आपको सुना रहा हूँ, लातिन अमेरिकी मजदूर महान साम्राज्य के लिए कब्र खोद रहा है और भारतीय मजदूर उसके पालतू चूहों के बिलों में पानी भर रहा है। एशिया से लेकर अफ्रीका तक घृणा की जो आग लगी है वह आग बुझ नहीं सकती है दोस्त, क्योंकि वो आग एक औरत की जली हुई लाश की आग है। वह आग इंसानों की बिखरी हुई हड्डियों की आग है। इतिहास में पहली स्त्री हत्या उसके बेटे ने अपने बाप के कहने पर की। जमदग्नि ने कहा, वो परशुराम, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपनी माँ का वध कर दो, और परशुराम ने कर दिया। इस तरह पुत्र पिता का हुआ और पितृसत्ता आई। तब पिता ने अपने पुत्रों को मारा। जाह्नवी ने अपने पति से कहा, मैं तुमसे कहती हूँ मेरी संतानों को मुझ में डुबो दो, और राजा शांतनु ने अपनी संतानों को गंगा में डुबो दिया। लेकिन शांतनु जाह्नवी का नहीं हुआ, क्योंकि राजा किसी का नहीं होता, लक्ष्मी किसी की नहीं होती, धर्म किसी का नहीं होता, लेकिन सब राजा के होते हैं। गाय भी, गंगा भी, गीता भी और गायत्री भी। ईश्वर तो खैर राजा के घोड़ों की घास ही छीलता रहा। बड़ा नेक था ईश्वर, राजा का स्वामी भक्त। अफसोस कि अब नहीं रहा, बहुत दिन हुए मर गया, और जब मरा तो राजा ने उसे कफन भी नहीं दिया, दफन के लिए 2 गज जमीन भी नहीं दी। किसी को नहीं पता कि ईश्वर को कहाँ दफनाया गया। खैर, ईश्वर मरा अंततो गत्वा, और उसका मरना ऐतिहासिक सिद्ध हुआ, ऐसा इतिहासकारों का मत है। इतिहासकारों का मत यह भी है कि राजा भी मरा अंततो गत्वा, उसकी रानी भी मरी और उसका बेटा भी मर गया। राजा लड़ाई में मर गया, रानी कड़ाही में मर गई, और बेटा कहते हैं पढ़ाई में मर गया। लेकिन राजा का दिया हुआ धन रहा, धन वचन हुआ और बढ़ता गया। और फिर वही बात कि हर सभ्यता के मुहाने पर एक औरत की जली हुई लाश और इंसानों की बिखरी हुई हड्डियाँ। यह लाश जली नहीं है, जलाई गई। यह हड्डियाँ बिखरी नहीं हैं, बिखेरी गई हैं। ये आग लगी नहीं है, लगाई गई है। ये लड़ाई छिड़ी नहीं है, छेड़ी गई है। लेकिन कविता भी लिखी नहीं है, लिखी गई है। और जब कविता लिखी जाती है तो आग भड़क जाती है। मैं कहता हूँ तुम मुझे इस आग से बचाओ मेरे दोस्तों, तुम मेरे पूरब के लोगों मुझे इस आग से बचाओ,
जिनके सुंदर खेतों को तलवारों की नोकों से जोता गया, जिनकी फसलों को रथों के चक्कों तले रौंदा गया। तुम पश्चिम के लोगों मुझे इस आग से बचाओ, जिनकी स्त्रियों का बाजारों में बेचा गया, जिनके बच्चों को चिमनियों में झोंका गया। तुम उत्तर के लोगों मुझे इस आग से बचाओ, जिनकी बस्तियों को दावाग्नि में झोंका गया, जिनकी नावों को अतल जलराशियों में डुबोया गया। तुम वे सारे लोगों मिलकर मुझे बचाओ, जिनके खून के गारे से पिरामिड बने, मीनारें बनी, दीवारें बनी। क्योंकि मुझको बचाना उस औरत को बचाना है जिसकी लाश मोहनजोदड़ो के तालाब की आखिरी सीढ़ी पर पड़ी है। मुझको बचाना उन इंसानों को बचाना है जिनकी हड्डियां तालाब में बिखरी पड़ी हैं। मुझको बचाना अपने पुरखों को बचाना है। मुझको बचाना अपने बच्चों को बचाना है। तुम मुझे बचाओ, मैं तुम्हारा कवि हूँ।